हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दौरों का एग्ज़ाम जो 25 जुलाई को समाप्त हो गए हैं, यह एग्ज़ाम टोटल 18 शिफ्टों में समाप्त हुआ है। तो इससे रिलेटेड हम कट ऑफ देखेंगे कि मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है और मिनिमम कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये जो कट ऑफ है इसे मैंने बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टोटल पोस्ट कितना है। तो टोटल पोस्ट 316 है। ओके, और जो रिटर्न को क्वालिफाई करके फिजिकल के लिए जाएंगे वो इससे डबल होंगे, यानी इसका डबल कितना हो गया 632। 632 जो कैंडिडेट्स हैं वो रिटर्न को क्वालिफाई करके जाएंगे फिजिकल के लिए। ओके, अब देखिए इसमें टोटल 5 कैटेगरी में पोस्ट निकाले गए थे, SC, ST, OBC, EWS और जनरल। तो इन पांचों की हम देखेंगे कट ऑफ, इंडिविजुअल इन पांचों की देखेंगे और वुमेन और मेल्स दोनों का देखेंगे। तो देखिए अगर टोटल कैंडिडेट्स की बात करें, टोटल कितने अभ्यर्थी थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो 83,000 थे जिन्होंने फॉर्म भरा। और पेपर देने कितने आए, मतलब कि अपीयर कितने हुए एग्जाम में, तो एग्जाम देने आए थे 52,000 ने एग्जाम दिया, जबकि 83 ने फॉर्म भरा था। ठीक, यानी लगभग 30 के मिसिंग थे। ओके, अब देखिए अगर एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करें, एवरेज अटेम्प्ट्स कितना था, तो 75 से 80 था। किसी ने 80 से भी ज़्यादा किया, किसी ने 90 भी किया, 95 भी करके आया, कोई होगा 100 भी करके आया और कोई 75 से कम भी करके आए होंगे। तो जो एवरेज अटैम्प्ट है वो होगा 75 से 80 के बीच में। इनके बीच में मैं मानता हूँ कि एवरेज अटैम्प्ट हर कोई विद्यार्थी इतने बीच में करके आया होगा। ओके, अब देखिए अगर लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें कि एग्जाम का लेवल कैसा था, तो मॉडरेट टू हार्ड था। लेकिन कुछ बच्चों को कोई शिफ्ट ईजी लगी होगी। अब देखिए इजी नहीं है वो इजी इसलिए लगा आपको क्योंकि आपको पैटर्न पता चल गया था। आपने पिछला पेपर देख लिया, आपको पता चल गया बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ के जाना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ के जाना है। ओके, तो आप वही पढ़ के गए और आपके एग्जाम में वो आ गया, तो आपको लगा कि इजी पेपर है। नहीं, इजी नहीं था। सारे पेपर का लेवल देखें तो बराबर था। शुरू में बच्चों को पता नहीं था कि ये क्वेश्चन भी आएंगे, तो उनको बहुत हार्ड लगा और बाद में हमें पता चल गया था कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये पढ़ के जाना है, तो वो पढ़ के गए और हमारे क्वेश्चन भिड़ गए एग्जाम में, तो इजी लगा। तो इजी नहीं है, सारे जो जितने भी शिफ्ट थे सब मैं मान के चलता हूँ कि सब एक जैसे ही थे। ओके, अब देखते हैं कैटेगरीज वाइज कट ऑफ। 5 कैटेगरी है टोटल और पांचों कैटेगरी में हम कट ऑफ देखेंगे। और जो ये कट ऑफ मैंने तैयार किया है बहुत सारे फैक्टर्स को देख के तैयार किया है मैंने, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट यही कट ऑफ आएगी। तो आपको निराश नहीं होना है कि हाँ मेरा नहीं बन रहा है, आपको वेट करना है। आपको 10 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा जब तक कि एग्जाम की आंसर की नहीं आ जाती, उसके बाद आप स्वयं से देख लोगे। ओके, तो देखिए जो मैंने अनुमान लगाया है वो देखिए क्या है। सबसे पहले बात करते हैं SC की। SC अनुसूचित जाति की बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी थी 61 और वुमेन के लिए कितना था 33। तो अगर मैं SC की बात करूं, SC की, और एक चीज़ और, ज़्यादातर बच्चों से जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि जो उनके 50 जो क्वेश्चन है वो तो सबके ही ज़्यादातर के राइट हो रहे हैं। 50 तो राइट हो ही रहे हैं। ओके, 50 तो हर किसी के राइट हो रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस से आ रहे थे, जो हमने 9th 10th पढ़ा था और उससे बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा था, हलवा क्वेश्चन आ रहा था बिल्कुल। तो वो तो 50 तो प्लस मान के चलते हैं कि 50 प्लस तो हर कोई करके आया होगा। ओके, तो SC की बात करता हूँ सबसे पहले। तो SC में मेल्स में देखें तो मेल्स में 63 से 65 जाएगी। अब देखिए पेपर हार्ड था, इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ बिल्कुल ही लो चली जाएगी। अब यहाँ देखिए 52,000 बच्चे थे, इतने बच्चे थे। अब इतने बच्चों में से अगर आप मान के चलिए कि 10,000 ने तो तैयारी की होगी, 10 भी नहीं मान के चलिए 5,000 ने तो की होगी तैयारी, 5,000 ने अच्छे से तैयारी की होगी। और मैंने बहुत बच्चों को देखा, उन्होंने जो मैसेज किया था उन्होंने कि मेरे 90 करके आया हूँ और इसमें मेरे 88 सही है या फिर 82 सही है, इस प्रकार से भी उन्होंने बताया है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कट ऑफ नीचे चली जाएगी, पेपर हार्ड था। जो कट ऑफ है वो एक मॉडरेट लेवल पर रहेगी कट ऑफ, ना तो ज़्यादा हाई जाएगी ना ही ज़्यादा लो जाएगी, एक मॉडरेट लेवल है और उसी हिसाब से मैंने अभी इस कट ऑफ को तैयार किया है। तो देखिए SC में देखिए 63 से 65 जाएगी, मेल्स में 63 से 65, और वुमेन्स की बात करूँ तो 61 से 63 जा सकती है। इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो, आप +2 कर सकते हो या -2 कर सकते हो। ओके, सेकंड देखिए ST की। ST में देखिए सबसे कम पोस्ट थी, 14 पोस्ट थी टोटल, जिसमें से 7 थी वुमेन्स के लिए, तो सबसे कम है ST में। तो ST की जो मेरिट है वो SC से भी हाई जाएगी। ओके, देखिए 64 से 66 जा सकती है मेल्स में, और वुमेन्स की बात करूँ तो 63 से 65 जाएगी। ओके, अब देखते हैं OBC की। OBC में अन्य पिछड़ा वर्ग देखते हैं। टोटल पोस्ट है 48 और इसमें 24 है वुमेन्स के लिए। ओके, तो OBC की बात करूं, OBC की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो 65 से 67 जाएगी मेल्स में, और वुमेन्स में जाएगी 64 से 66। ये मेरा अनुमान है, इतनी जा सकती है। ओके, अब देखते हैं EWS। अब देखिए EWS और जनरल की कट ऑफ आसपास ही रहती है, कोई सा भी एग्जाम आप देख लीजिए आस ही पास रहती है बस दोनों की कट ऑफ। ठीक, तो EWS की बात करूँ, EWS मेल्स में जाएगी 68 से 71। ओके,
68 से 71 जा सकती है मेल्स में, और वुमेन्स की बात करूँ तो 67 से 70 के बीच जा सकती है। ओके, अब देखिए जनरल की, देखिए जनरल में टोटल पोस्ट कितनी थी 162, और वुमेन्स के लिए कितना रिजर्व था 90 था। ओके, अब इसमें और भी रिजर्व हैं सैनिकों के लिए और अन्य के लिए, उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेन ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब अगर जनरल की कट ऑफ की बात करूँ मेल्स में तो देखिए 70 से 74 जा सकती है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए 52,000 अपेयर हुए। अब इसमें से मैं मान के चलता हूँ कि 1000 बच्चों ने भी अगर बहुत अच्छे से दिया हुआ, 1000 बच्चे ये होंगे जिन्होंने 85 से 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए होंगे, जिसमें एक्यूरेसी उनकी 90% या 85% होगी एक्यूरेसी। ओके, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इतने तो होंगे ही। तो यही कट ऑफ को बनाएंगे जो ये बच्चे 1000। ओके, तो जो कट ऑफ है मेल्स में, तो कट ऑफ कितनी जाएगी 70 के आसपास रहेगी, 70 से ऊपर जाएगी हल्की सी, यानी 74 तक, या फिर 70 तक रहेगी। इससे +2 -2 आप कर सकते हो ऊपर नीचे। ओके, अब देखिए मेल्स का तो ये हो गया। अब वुमेन्स का देखते हैं। वुमेन्स में देखिए 68 से 73 रहेगी। ओके, 68 से 73 रहेगी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए टक्कर दोनों में बराबर है। वुमेन्स में भी देखिए ठीक ठाक ही है, मतलब गर्ल्स ने भी बहुत सारे गर्ल्स ने भी फॉर्म भर रखा है, तो कंपटीशन उसमें भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी बॉयज़ से, उनकी भी आसपास ही रहेगी। ओके, तो ये होगा गर्ल्स में। ओके, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी या फिर इससे इतनी कम नहीं रहेगी, तो आपको क्या करना है, 10 दिन वेट करना है। 10 दिन के बाद आपको स्वयं पता लग जाएगा। आपको इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, आपको अपना माइंड रिलैक्स करना है, अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहना है। ठीक है, और ये कट ऑफ वट ऑफ तो डिसाइड हो जाएगा, UKSSC कर देगा अपना कट ऑफ डिसाइड। और ये जो मैंने कट ऑफ बताया है, ये जो कट ऑफ है, ये देखिए रॉ मार्क्स हैं ये। ओके, ये मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं बता रहा हूँ। ओके, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी भी जा सकती है कट ऑफ, ये UKSSC डिसाइड करेगा। मैं ये रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, जिस प्रकार से बच्चों ने मुझे बताया कि इतने अटैम्प्ट किया है, या फिर मैंने देखिए खुद से मैंने जो 18 शिफ्ट है उसको एनालाइज किया है, तो मेरे को खुद पता है कि पेपर किस लेवल का आया था और कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अब कुछ बच्चे होंगे जिनका पेपर बहुत ख़राब गया, जिन्हें गुस्सा आ रहा होगा UKSSC के बारे में। गुस्सा तो आना ही है, क्योंकि देखिए आपने 1 साल 2 साल से तैयारी की थी, बहुत अच्छे से तैयारी की थी, उसके बाद UKSSC आउट ऑफ सिलेबस देने लग गया है क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें आपको बहुत गुस्सा आया होगा। जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। ओके, हो सकता है उनको आगे पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा, ये जो जितने भी थॉट आ रहे हैं आपके माइंड में, इन सबको निकाल देना है। ओके, जो आपका अगला एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जो अभी आपको एक बूस्ट मिला है, जो अभी आपने लास्ट में गेन किया था, एक बूस्ट, एक मोमेंटम आपको मिला था पढ़ते पढ़ते, उसको आपको कंटिन्यू रखना है। और इसको अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो इस वाले एग्जाम में नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन अगले वाले एग्जाम में आपका 100% हो जाएगा सिलेक्शन। तो आपको रुकना नहीं है अभी। अगर एक एग्जाम गया तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे एग्जाम है। और देखिए आगे पर्यावरण पर्यवेक्षक और लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो भी है, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पे भी उसकी तैयारी करवाई जाएगी, अभी 1-2 दिन से वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अपने जो आप अपना भी कट ऑफ बता सकते हैं कि हाँ इतने से इतने जा सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो आपके अनुमानित कट ऑफ है वो भी आप जरूर लिखें कि आपके अनुसार कट ऑफ कितनी जाएगी। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। जय हिंद।